पवन डिजिटॉक पर आपका स्वागत है। आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर यदि 404 की एरर देख रहे हैं, यानी आपका सर्च इंजन में कोई पेज या पोस्ट तो इंडेक्स हो चुका है, लेकिन उसको यदि आपने डिलीट कर दिया है या फिर किसी प्रकार से उसका जो यूआरएल है वो ब्लॉक हो चुका है, तो उसके लिए हम किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो एरर दिखाई देती है वो कुछ इस प्रकार से है, ओप्स दैट्स पेज कांट बी फाउंड या 404 एरर। अब हम जानेंगे कि आपको ये किस प्रकार से ढूंढना है, एरर कहाँ है, कौन सी पेज में है। तो आपको गूगल सर्च कंसोल में जाकर के आपको सबसे पहले कवरेज पे क्लिक करना है और कवरेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक्सक्लूडेड ऑप्शन पे जाना है, यानी जो एक्सक्लूड है, इंक्लूडेड नहीं है एट प्रेजेंट, यानी जहाँ पर एरर है उसमें डिटेल्स में जाएंगे, आपको नोट फाउंड 404 एरर जो है वो दिखाई देगी। या देखिए, मैंने स्क्रॉल नीचे डाउन किया और यहाँ पर आपको जो एरर है, जिस यूआरएल में एरर है वो दिखाई दे देगी। अब हम जानेंगे कि इन एरर को आप किस प्रकार से रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे एक्टिव लिंक के ऊपर, और किस प्रकार से आप अपनी पोस्ट में किसी भी पेज या पोस्ट को जो आप पब्लिश कर चुके हैं उनको किस प्रकार से किसी दूसरे आप जिस भी मन मुताबिक किसी लिंक पर आप रीडायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको प्लगइन में एक न्यू प्लगइन को ऐड करना है जिसका नाम है रीडायरेक्शन। ये आप प्लगइन के हेल्प से आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो रीडायरेक्शंस एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हेल्प से आपको इन एरर के बारे में पता चलेगा। अब टूल्स में आपको रीडायरेक्शंस पे जाना है और यहाँ पर आपको सिंपल जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं इन सब के बारे में बताएगी। सोर्स यूआरएल क्या है, यानी जहाँ एरर है या जिसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं उसको, उसके बाद में डेस्टिनेशन यूआरएल के बारे में बताया। इन सभी को आपको राइट क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। ये देखिए, स्टोर आईपी इंफॉर्मेशन फॉर रीडायरेक्ट एंड 404, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं क्या, कंटिन्यू और सेटअप और फिनिश सेटअप पे हमें क्लिक कर देना है। विद इन फ्यू सेकेंड दिस प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड। एंड अब आपको ये डैशबोर्ड जो है रीडायरेक्शंस का यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने फिनिश पे किया और यहाँ पर ये सेटिंग अप रीडायरेक्शंस पे कंप्लीट होने के बाद में ये फिनिश्ड हो चुका है। अब देखिए, कुछ ही सेकंड में हमारे पास में ये इंपोर्ट एग्जिस्टिंग रीडायरेक्ट्स जो आपकी डैशबोर्ड में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बारे में, ये देखिए रीडायरेक्ट्स, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ऐसे यूआरएल जो आपने कभी जिसमें चेंजिंग कर दी है, या फिर 404, ये फोर्थ ऑप्शन जो आपको यहाँ फिफ्थ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको वो एरर दिखाई देगी जो 404 है, यानी जिसके लिए कोई भी सर्च कंसोल या गूगल वगैरह जो है वो मना कर देता है उस पर रिडायरेक्ट करने से, क्योंकि वो अभी या तो है नहीं, एग्जिस्ट में नहीं, या फिर इसको ब्लॉक कर दिया गया है। कई बार आप यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम प्रॉपर सॉल्व नहीं होती जब तक इसको किसी आप एक्टिव लिंक पे रीडायरेक्ट ना कर दें। अब इसके लिए क्या करना है, आपको रीडायरेक्ट पर आना है, रीडायरेक्ट्स, और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में एक ऑप्शन आता है कि जिस भी सोर्स यूआरएल को, यानी जो ओरिजिनल कोड है, यूआरएल है, जिसको आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे पर, तो सबसे पहले उसको आपको कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक यूआरएल है जिसमें मैंने ये बताया कि वर्डप्रेस पासवर्ड को किस प्रकार से रीसेट कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस यूआरएल को जब मैं सर्च करता हूँ तो कैसे दिखाई देता है। ये है सोर्स यूआरएल, यानी इसकी जगह आप चाहे तो 404 एरर को भी ले सकते हैं। ये देखिए, वर्डप्रेस में पासवर्ड कैसे बदलें, ऐसे कुछ करके मेरी पोस्ट है और मैंने, ये देखिए, इससे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से 303 के नाम से जो आता है 301, इसको किस प्रकार से आप रीडायरेक्ट करते हैं। यानी 301 जो है वो रीडायरेक्टेड यूआरएल होता है। एक ऑलरेडी आपने पहले कोई लिंक या पोस्ट पब्लिश की, उसके जगह आप दूसरी जगह इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको टारगेट यूआरएल कहते हैं। यानी जिस यूआरएल पर आप इसको ले जाना चाहते हैं उसको टारगेट यूआरएल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक टारगेट यूआरएल में दे दिया है, यूआरएल की जो पोस्ट है उसका सोर्स जो है वो बदल दिया गया है लिंक का। अभी देखिए, वर्डप्रेस में पासवर्ड कैसे बदले, और मैंने इसको जब रिफ्रेश किया तो ये देखिए, यही पोस्ट जो है ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे लाएं, क्योंकि मैं ऐसा टारगेट यूआरएल में ये दे चुका हूँ। और अब आप चाहे तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से हम जो भी अपनी एरर वाले पेज या लिंक होते हैं उसको यहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कई बार सोचते हैं कि इसको डिलीट करने से ये आपके डैशबोर्ड में शो नहीं होगा, लेकिन जब तक आप इसको रीडायरेक्ट के लिए किसी एक्टिव लिंक पर
सोर्स से टारगेट यूआरएल पर न जाएं, तब तक ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड, कई बार जनरली आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग में परमालिंक पे क्लिक करना है और जो स्ट्रक्चर होता है यूआरएल का वो उसको आपको पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करना है। पोस्ट नेम पे राइट क्लिक करते हुए हमें यहाँ पर सेव या अपडेट कर देना इसको, क्योंकि मोस्टली जनरली जो है वो प्रेफर किया जाता है कि आप पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग अपने यूआरएल को रखें अपने डैशबोर्ड में। तो इस जानकारी के माध्यम से यदि आपके वेबसाइट में कोई भी 404 एरर हो रही है या पेज कांट बी फाउंड, तो ऐसा कुछ एरर मैसेज आ रहा है, तो इसकी हेल्प से आप ऐसा कर पाएंगे। आप एक प्लगइन जो है रिडायरेक्शंस को इंस्टॉल करने के बाद में कर सकते हैं, और जो आपकी वेबसाइट के अंदर 404 एरर्स है उनको आप गूगल सर्च कंसोल में जाकर के पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी एरर है, कौन कौन से ऐसे पेज हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, या फिर जिनका जो लिंक एट प्रेजेंट यूआरएल नहीं है लेकिन वो किसी सर्च इंजन के अंदर कहीं न कहीं शो हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ऐसी जानकारियाँ अच्छी लगती होगी। इसी प्रकार की टिप्स ब्लॉगिंग से संबंधित एसईओ के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे साथ में आप सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।